बादली एसडीएम कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कमेटी की हुई बैठक। 5 मामलों में से 3 पीड़ित परिवारों को मिली आर्थिक सहायता, 2 परिवारों को भी मिलेगी सहायता, बजट का अभाव बताया गया। बादली एसडीएम कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की हुई बैठक। एसडीएम सतीश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी सदस्य व अधिकारी रहे मौजूद। मॉडर्न हरियाणा न्यूज बादली। उपमंडल बादली के एसडीएम कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 के अंतर्गत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सतीश यादव की ओर से की गई। वहीं तहसील कल्याण अधिकारी सतेंद्र बोहत ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों पर एजेंडा रखा। उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों में एसडीएम बादली की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में हुई, जिसमें कुल 5 मामलों का उल्लेख किया गया जो कि अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए थे। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 3 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इनमें से 2 मामलों में बजट के अभाव के कारण अभी उनका आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। विभाग ने उपायुक्त झज्जर को मामले से अवगत करवाया है और जल्द ही पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी, जिसकी स्वीकृति डीसी झज्जर से ली जा चुकी है। इस दौरान एसडीएम सतीश यादव ने सभी अधिकारियों व उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उनका फीडबैक लिया और कहा कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी एफआईआर करवाए ताकि आगामी कार्रवाई हो सके और अनुसूचित जाति के लोगों पर कोई अत्याचार न हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यदि अनुसूचित जाति के लोग कोई फर्जी मामले दर्ज करवाते हैं तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान तहसील कल्याण अधिकारी सतेंद्र बोहत ने बताया कि 5 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामलों में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है, 2 मामले अभी पेंडिंग है जो कि जल्द ही उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दमगो से डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो वह सीधे पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए ताकि प्रशासनिक स्तर पर अत्याचार रोकने के लिए कार्रवाई अमल में की जाए। इस दौरान तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बोहत, मुकेश कुमार एसपीओ, अरविंद चौधरी नायब तहसीलदार, नेहा गुलिया सामाजिक कार्यकर्ता, राकेश कुमार सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी, निर्मला देवी जिला परिषद चेयरपर्सन, रमेश कुकड़ोला, अमनप्रीत बख्शी मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक बादली, सुखबीर सिंह खेड़का गुर्जर, राज सिंह गुभाना के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अभी रिसेंटली सर हमने 4 पीड़ित थे, कोई 12 लड़का कोई बात है, उसमें 30-30 लाख रुपए 4 पीड़ितों को हमने दिए और इसमें जो है नोडल ऑफिसर सर पब्लिक किया गया डिपार्टमेंट, उसमें रसीद जारी की। पहले 10 लाख थे सर, उसके बाद जो आज तो इंडिया में कहीं है नहीं, तो ये उसी के संदर्भ में है। उस टैग के अंदर किसी की डेथ हो सकती है, कोई स्पाई का काम कर रहा है, कोई भी कंपनी ठीक कर लेती है, उसको बिना इक्विपमेंट्स दिए उसको सेफ्टी टैंक में उतार दिया, उसकी डेथ हो सकती है। सीवर नहीं, तो सीवर में भी नहीं होगी, सफाई वाले नहीं होगी सीवर साहब के सफाई। कई जैसे सर पर्सनली भी लगा देते हैं, काम किसने ठीक कर दिया सर सीवर की सफाई के लिए। जैसे ये पीछे तो 30-30 लाख के 4 केस दिए हैं, उसमें जिस मालिक ने लगाया पहले तो 2 उसके अंदर सर ग्रेड कर्मचारी 2 के 2 अंदर रहे सर, कैसे मालिक को लगा कि भाई कौन रहे, तो मालिक भी उसके अंदर रह गया। 4 लाख रुपये 30-30 लाख रुपये, टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपये डिपार्टमेंट ने उनको। अनुसूचित जाति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है, तहसील वेलफेयर अधिकारी यहाँ, क्या कुछ एजेंडा रहा सर? एजेंडा इसमें जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जितने भी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ नॉन शेड्यूल कास्ट द्वारा कोई भी एट्रोसिटी होती है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पे विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पीड़ित व्यक्ति को विभिन्न मदों में, लाइक अगर किसी के साथ एट्रोसिटी हुई है, जैसे किसी के मारपीट हुई है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें टोटल 2 लाख रुपए देने का प्रोविज़न है, जिसमें 50% एट द टाइम ऑफ एफआईआर और बकायदा 25% न्यायालय में चालान पुटअप होने पर, और बकायदा 25% उसके चालान के। अब तक कितने लाभार्थी हैं सर? 5 लाभार्थी, एक 24 से 31 से 24 तक 5 लाभार्थियों को हमने
आर्थिक सहायता दी है, जिसमें 3 को दी जा चुकी है। 2 की आर्थिक सहायता दी जानी बजट के अभाव में पेंडिंग है। जैसे ही बजट प्राप्त होगा हम पीड़ितों को भी आर्थिक सहायता तुरंत मुहैया कराएंगे, जिसकी स्वीकृति DC झज्जर से भी ली जा चुकी है, DC साहब से भी इसकी स्वीकृति ली जा चुकी है। थैंक यू सर। सर, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है, लाभार्थियों के बारे में बताया गया है। सर, क्या कुछ रहा? देखिए, एक हमारी विजिलेंस कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जी, SC/ST अनुसूचित जाति के किसी के साथ अगर कोई भी एट्रोसिटीज़ की जाती है तो उसमें एक प्रोविज़न किया गया एक्ट में, उसकी अमाउंट भी है कि अगर कितनी अमाउंट कब दी जाएगी। तो ये पहली हमारी मीटिंग थी जिसमें सभी हमारे जितने मेंबर थे उनको इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताया गया, कौन कौन इसके अंदर भागीदारी कर सकता है। और इसमें 5 केसेस हमारे पास पहले आए हुए जिसकी FIR हुई है, तो उसकी पेमेंट 3 के पहले ही दी जा चुकी है और 2 अभी बजट के कारण रुकी हुई है, वो दे दी जाएगी। उसके बारे में डिटेल बताएं। हाँ, तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस एक्ट के तहत, इन बैठकों के तहत? ऐसे ही हाँ, सभी से अपने कमेंट्स लिए हैं तो सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार का ये ध्येय भी है कि सभी सुरक्षित रहे भी। थैंक यू सर।